2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं, लेकिन इन तमाम चुनाव से पहले जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बार फिर से अपने विवादित बयान देने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सदन में अब बयान जारी हैं। लोग क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में हैं। लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सनातन को लेकर के जो टिप्पणियां आ रही हैं, लोग उस पर क्या कहना चाहते हैं। असल में ये इनका बयान आज से नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इनका मानसिक संतुलन भी हमेशा से खराब रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी से निकालेंगे तब से इन तरीके का अनर्गल बयान देके सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। इस तरीके की राम की लहर में अगर वहाँ पर इस तरीके का बयान देंगे तो हमें नहीं लगता कि किसी आदमी का दिमाग जो है वो संतुलित कहा जाएगा। ये मानसिक विक्षिप्त आदमी इस तरीके का बयान देकर सिर्फ प्रदेश में जो एक अमन चैन का माहौल अच्छा चल रहा है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार नहीं करती। अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल जाएगा, एक मुद्दा मिल सकता है रोड पे उतरने का कि देखिए दलित समाज को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, आज़ादी नहीं जनता को यहाँ अपनी बात करने के लिए। और उनको खुद जो है बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा। जब जनता के बीच में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या कहें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे तमाम नेता अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उसका कौन सा ध्यान दे। केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात लेते हैं। जिस परिवार के लोग आज भी बीजेपी में सांसद हैं और वहाँ सब कुछ हो रहा है और यहाँ कुछ बोलते हैं, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, तेहरा चरित्र नहीं। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी से भी कहता हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो देश के सारे एमपीओ का, सारे एमएलए का, सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस का संपत्ति की जाँच कराइए। आप तीसरी बार नहीं, चौथी बार, पांचवी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन जो दृढ़ संकल्पता के साथ भ्रष्टाचार समाप्त करिए। क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो फिर से एक बार सनातन के विरोध में राम को लेकर के कह रहे हैं कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही जीवित। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो अपना इलाज करवाएं। कि पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं। तो उनकी पार्टी को देख नहीं रहा दशा क्या है। नहीं खराब हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जो मौर्यवंशी है, मौर्य वंश की इनके धमनियों में जो ब्लड बह रहा है वो मौर्य वंश का है ही नहीं। चाहे उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, ये किसी मुगल वंश की पैदाइश है जो इस तरह जो सनातन के ऊपर बार बार वार कर रहे हैं। इस तरह के दो कौड़ी के नेता हमारे आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं और ये जो है जो कर रहे हैं आज की डेट में। आने वाला समय इनको बताएगा। 2024 में इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। इनको समझ में, इनकी औकात इनके समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव जी रिएक्शन क्यों करेंगे, उसका कारण है। और वो बोलने के लिए देखिए उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो इनके माननीय अखिलेश यादव जी हैं, ये सारे लोग उनको उकसा करके ये बयान दिलाते हैं। खाली जो है एक चीज़ ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही है ना भी जो आज पीडीए बना करके, और जब मायावती जी का गैस वो हुआ था, कांड हुआ था जो है, तो उस समय ये कहाँ थे? तब ये दलित नहीं थी उनके लिए जो है। लेकिन अब इनका मानसिक संतुलन तो वाकई में जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि मानसिक संतुलन गड़बड़ हो। उनके पार्टी में ही अब लोग कह रहे हैं मानसिक विक्षिप्त हैं। मनोज पांडे उनके देखिए एक चीज़ बता दें, जब टिप्पणी ज़्यादा आदमी भगवान राम या भगवान के ऊपर, जब आस्था के ऊपर टिप्पणी करता है तो वो बिल्कुल रसातल की तरफ पहुंच जाता है और रसातल में पहुंच गए हैं। और अखिलेश यादव जी कभी अपना जीत के नहीं आए हैं। उनके पिताजी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, विरासत में पाए थे। अपने बात एक बार मुख्यमंत्री बन के दिखा दें जो है, तब पता चलेगा उनको कि जब इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक विक्षिप्त हैं, पागल हैं, तो उनको नूर मंजिल काहे नहीं भिजवा देते? आगरा में वहाँ जाए नूर मंजिल। यहाँ राजनीति में बार बार सनातन धर्म को चोट पहुँचाने की इनकी औकात क्या है? औकात क्या है भाई इनकी? अब उस व्यक्ति पे तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मैं उसका तो पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुका। वो जिस व्यक्ति की कोई आज तक का वो एक ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं अपने अकेले दम पे जीत पाया, वो दूसरे की चाटुकारिता करते करते आज यहाँ पहुँच गया। बहन जी की लोक दल में वो कहाँ 90 से क्या कर रहा है हर आदमी जनता जान रही। उसकी बात की कोई बातें, वो सिर्फ आया है सपा को ख़त्म करने के लिए। उसने सपा को ख़त्म कर दिया है और आप देख लीजिएगा 2024 में एक भी सीट नहीं पाएगी। चूँकि उन्होंने कह रहे हैं हम पीडीए बनाए, पीडीए नहीं है, वो सिर्फ एक वो प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए मतलब प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो सिर्फ एक घर को ही बनाने के लिए आए। तो इस चीज़ को जनता जान चुकी है। जनता उनको कहीं नहीं, वो कुछ भी कहें सनातन पे, उनको सनातन की जनता सब जान चुकी, सब जान रही है। और इनके इन बयानों का कोई उत्तर नहीं मिले, वो कोई अर्थ नहीं है। वो सिर्फ
पागल टाइप मरा हुआ व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति की आप लोग चर्चे बेकार में करते हो। कुछ भी जो मर जाता है व्यक्ति तो कुछ भी आवाम बकता रहता है, वो विचित्र टाइप का, उसको हम पहले कह चुका नूर मंजिल में उसको भर्ती होना, वो भर्ती होगा। वो जो अपने घर को नहीं रख पाया वो समाज को जोड़ने की बात कर रहा है, अपने घर को, परिवार को, अपने उसके घर के बगल में कितने मौर्य लोग भूखों मर रहे हैं उसको नहीं मालूम अपने गाँव में। हमको समझ में आ रहा है कि उनकी सोच ही निर्जीव हो चुकी है, वो दिमागी तौर पर विक्षिप्त हो चुके हैं। पार्टी के नेता भी यही बार बार मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि कम से कम मौर्य जी को हम ये तो नहीं कह सकते कि साहब वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मौर्य जी का किसी संदर्भ, किसी शब्द पर जब व्याख्या करते हैं तो उनके योग्यता पर मुझे तरस आती है कि आखिर किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आखिर इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ है, इनका ये किस परिवार में पालन पोषण हुआ है। जनता का साफ रुख है स्वामी प्रसाद मौर्य के उन तमाम बयानों को लेकर के नाराजगी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश, स्वामी प्रसाद मौर्य सब एक साथ आकर के चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में धाराशायी होगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी और 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का देश भर में है उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।